हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे इंग्लिश 10 का लेसन 7 पार्ट 1 जो है सर्कल एस एंड जेड। सर्कल एस एंड जेड। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एस और जेड जो स्ट्रोक्स किए थे, एस का स्ट्रोक और जेड का स्ट्रोक जो है डार्क है, इनको हम एज ए सर्कल में भी रीड कर सकते हैं। छोटा सा सर्कल एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ये। बाकी इसके कुछ रूल्स जो हम इस चैप्टर में करेंगे। मैक्सिमम टाइम्स जो है हम एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे इस सर्कल को। अब जो गुलाईदार रेखाएं हैं उनके लिए उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो जो सर्कल है ए एस और जेड के लिए भी पढ़ा जाता है। कोई भी वर्ड जो है एस से शुरू हो तो उसे हम छोटे से सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि स्पेस। सबसे पहले रेखा के स्टार्ट में भी लिख सकते हैं स्पेस, एस पी एस, स्पेस। सेट, सीक। इस तरह से हम एस को एज अ सर्कल पढ़ सकते हैं। इनिशियल रेखा में एस सर्कल ही पढ़ा जाएगा। जेड जो है वो रेखा के पीछे और सेंटर में पढ़ा जाएगा। इनिशियली ओनली एस पढ़ा जाएगा। और दूसरा पॉइंट जो है सेंटर में आए और लास्ट में रेखा के वो जेड के लिए पढ़ा जाएगा। जेड के लिए भी पढ़ा जाएगा और एस के लिए भी पढ़ा जाएगा, लेकिन इनिशियली जो है सिर्फ एस के लिए पढ़ा जाएगा। रेखा के स्टार्टिंग में हम लिख सकते हैं किसी भी रेखा के, जैसे हम लिख चुके हैं स्पेस, सेट, सीक। गोलाईदार रेखा है तो उसके अंदर की तरफ सेफ, सूट्स। गोलाईदार रेखा के अंदर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। सेल्स, कुछ गोलाईदार रेखा के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो हम क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। सेल्स, जिस तरफ गोलाईदार रेखा घूमेगी उसी डायरेक्शन में एस और जेड सर्कल लिख सकते हैं। सेंस, रेखा के आगे और रेखा के पीछे, इसी तरह से रेखा के बीच में भी लिख सकते हैं। कोई भी सीधी दो रेखाएं जब जुड़ती हैं तो उसके जो एंगल बनता है उसकी बाहर की तरफ जो है सर्कल लिख सकते हैं, जैसे गैस्प। रिस्क, दो रेखा जहां जुड़ रही हैं उनके एंगल के बाहर की तरफ हम सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टास्क, अगर सीधी रेखाएं हैं तो उनके बीच में आ रहा है सर्कल, तो नेचुरली जिस डायरेक्शन में हम लिखते जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में लिखेंगे। वाइजर, सेजिश, और एल के साथ सर्कल का यूज। चौथा पॉइंट क्या है, एल के साथ सर्कल। एल हमारा जो है ऊपर की डायरेक्शन में लिखा जाता है, लेकिन जब हम सर्कल के साथ इसको यूज करेंगे, जिस डायरेक्शन में सर्कल राउंड होगी उसी डायरेक्शन में हम एल को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेसन लिखना है हमने, लेसन, एल एस एन, लेसन। मसल्स लिखना है, मसल्स, तो एल सर्कल की तरह ऊपर की तरफ लिख सकते हैं। कैंसल, कैंसल, जिस डायरेक्शन में सर्कल जा रही है उसी डायरेक्शन में हम एल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लूजर, तो ये हमारा जो है एस और जेड का लेसन 7 है। इसके हम कुछ एक्सरसाइज के रूप में करेंगे। वर्ड्स जैसे स्पाइस, एस पी एस, स्पाइस। साइटलेस,
sightless, सपायर, SPR, I का वावल, सपायर, tasks, dex, muscles, dusty, DST, dusty, tasty, cask, razor, lace, hope, hopeless, pencil, refusal, poison, P को I का वावल, poison, desire, fossils। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ड्स जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ये कॉपी के एक साइड में हम लॉन्ग हैंड लिखेंगे, उसके बाद 5 वर्ड्स या 4 वर्ड्स एक ही लाइन में हम रिपीट करेंगे, जिससे कि एक्सरसाइज की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके। इसका स्क्रीनशॉट लेके हम लिख सकते हैं। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लेसन 7 का पार्ट 2, जिसमें ग्रामर लॉग्स होंगे और कुछ एक्सरसाइज। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश स्टेनो ऑलरेडी की हुई है, उनको डिक्टेशंस की ज़रूरत है, तो जल्द ही हम डिक्टेशंस की वीडियो भी लाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।